तो जी मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी और जल्दी से मैंने पूजा कर लिया और अब मुझे जाना है हॉस्पिटल क्योंकि मेरा एक्सरा होना है। दांत बहुत पेन कर रहा है। ये 2 दिन से ना बहुत ही बीमार सा बच्चा हमारे घर में घूम रहा था और आज फाइनली ये मॉर्निंग में देखा तो सुबह मर गया और चींटियाँ लेके जा रही हैं इसको अपने बिल में, क्योंकि यार ये लेके यहाँ पे कहाँ से जाएंगी। तो जी बस यहाँ पे मैंने हल्का फुल्का सा मेकअप किया है, बिंदी लगाई है और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी और मुझे जाना है हॉस्पिटल क्योंकि आज एक्सरे की डेट है मेरी और बस जल्दी से एक्सरे करवा के आती हूँ। मैं फिर घर के काम करूँगी। तो जी ये एक्सरे की मशीन थी और बस इसके सामने मुझे स्टूल पे बिठा दिया और छोटा सा एक्सरे दे दिया जो मुझे ऊपर अपने मुंह में तालू के अंदर ऊपर लगाना था और एक्सरे ख़त्म करके बस मैं वहाँ से चल दी। यार हॉस्पिटल जाओ, मंदिर जाओ, बस सब जगह भीड़ ही भीड़ मिलती है और भागो घर के लिए। तो जी आते टाइम हम ले आए छोले भटूरे और ये है मेरी चाय। तो बस हम ये नाश्ता करते हैं और फिर मैं बनाऊंगी खाना। खाने में मैं लेके आई हूँ ये तोरी। तो आधी तो कुछ कच्ची हैं, इजीली हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी ना इसमें पकी हुई तोरी थी और मुझे 1 किलो तोरी करने में लग गया आधा घंटा। तो बड़ी मुश्किल से मैंने छीली और बस मैं तोरी बनाने किचन में चल पड़ी। कोई कोई तोरी ना बिल्कुल पकी हुई निकलती है और उसके छिलके नहीं हट रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हट रहे हैं। टाइम लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा इसको तोरी को करने में। तो जी खाना रेडी हो गया है जिसमें है छाछ और ये चने की दाल की खिचड़ी, साथ में है रोटी और गर्मा गर्म तोरी। तो जी ये बन गई मेरी और मैं ये सब्जी देने जा रही हूँ। तो जी बस इसी काम में मेरी हो गए, देखो घड़ी में दिख रहा है 3:20 हैं और खाना खाते खाते ये फ़िल्म देख रहे थे हम जेलर यूट्यूब पे और इस टाइम जा रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो बस ये जैसे ही निकलेंगे फिर मेरा थोड़ा सा फ्री टाइम होगा जिसमें मैं अपना पर्सनल काम करूँगी। आराम तो बहुत दिन हो गए हैं, मैं दोपहर में बिल्कुल भी आराम नहीं कर रही हूँ यूट्यूब की वजह से। फ्रेंड्स मैं मेरे हस्बैंड अब चले गए हैं और ये है मेरा फ्री टाइम 1 से 2 घंटे और इस बीच मैं अपने पेड़ पौधों में देखती हूँ या बचा कुचा काम करती हूँ। आज बहुत दिन हो गए थे तो मैं मनी प्लांट को देखने लग गई। ये जो पेड़ है मेरा, आप देख सकते हो, ये है लगभग 1 से 1.5 साल पुराना पेड़। ये मैं नर्सरी से लाई थी और नर्सरी से लाई थी जब, तो ये कम से कम 1.5 से 2 फीट लंबा था। 1-2 फीट लंबा नहीं, सॉरी, 1 से 2 मीटर लंबी इसकी टहनी थी, लंबी ब्रांच थी। ये बड़ा वाला हाइब्रिड वाला है जिसमें मतलब एक कॉपी जो होगी ना, ये मेरा हाथ छोटा है। जिस टाइम इसका पत्ता था बहुत बड़ा बड़ा वाला लाई थी मैं, लेकिन क्या हुआ हमारे घर में धूप नहीं थी, हवा नहीं थी पुराने वाले घर में, तो ये 1 से 2 मीटर जो लंबी इसकी पूरी बेल थी वो सूखते 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 सारे बिल्कुल डेड स्टेज पे पहुंच गया था ये पेड़। और इसमें एक छोटी सी बची है, ये देखो, ये दिख रही है आपको, ये देखो मेरी मतलब उंगली से भी मोटी है ये इसकी सबसे पुरानी जो सबसे पहली जो टहनी थी ना, ये देखो, ये है ये वाली।
तो ये सारी सूख के मर गया पेड़, बिल्कुल डेथ स्टेज पे था। मेरे ख्याल अगर उससे थोड़ा सा और दिन रुकते तो ये पेड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाना था। तो मार्च में हम आए हैं, तो मार्च के बाद इसमें जिस टाइम हम आए थे सिर्फ ये 2-3 पत्ते थे, सिर्फ ये 2-3 पत्ते थे, ये लास्ट वाले ये जो हैं ये 2-3 पत्ते थे। और ये धीरे धीरे फिर ये बेल मेरी बढ़ने लगी। तो हो क्या रहा था, मार्च से ये सिर्फ एक बेल थी और कहीं से कोई स्प्रॉटिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही थी, कहीं से कुछ नए पत्ते नहीं आ रहे थे। तो मैंने नेट पे सर्च किया, मैं झूठ क्यों बोली, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। तो मैंने क्या किया, वो जो लंबी बेल थी, ये देखो ये सारी ये सिंगल बेल है, ये देखो ये सिर्फ इस पेड़ से निकल के और ये एक ही उसमें चल रही थी, तो ये बढ़ी नहीं रही थी। तो ये टिप से मैंने ये 3 पत्ते काटे और एक ये पत्ता अलग से काटा और ये काट के मैंने इसमें लगा दिए। तो उसका बेनिफिट ये हुआ, जब इसकी फ्रंट से जब इसकी कटिंग जैसे हुई, जैसे हम बालों में से भी ट्रिमिंग करते हैं, तो बेल मैंने जब काटी तो सडनली मुझे देखो, पिछले हफ्ते मैंने ये कारनामा किया था पिछले वीरवार को, और आज है ये वीरवार, आज हो गया सॉरी शुक्रवार हो गया है। तो यहाँ से मुझे अब हर ब्रांच के हर पत्ते के पास से मुझे देखो स्प्राउटिंग दिख रही है। एक ये 2, मतलब तीसरी देखो से दिख रहा होगा, ये यहाँ पे है ना, मैं ज़्यादा छेड़ूंगी नहीं। और इसके बाद देखो वो पीछे ये है ना, ये फिंगर जो है यहाँ, तो सब तरफ से मुझे अब एक पत्ते दिखने लग गए हैं। जहाँ पे मेरा सिर्फ मतलब 1 महीने में 15 दिन में 1 पत्ता आता था, अब मेरे पास आएंगे 3 पत्ते आए हैं मेरे पास। और एक ये जो नई जो बेल जो मैंने आगे से टिप्स से जो ये काटे थे, ये 3 पत्ते, 1 और एक ये 2 यहाँ से। तो यहाँ से भी मुझे हल्का सा ना, यहाँ से भी मुझे दिख रहा है कि अब स्प्राउटिंग होएगी, इसमें से नया पत्ता निकलेगा। तो जी ये है, अगर आपको ज़्यादा बेल को घनी करनी है तो आप काट के केवल पत्तियां भी लगा दो, लेकिन पत्तियों में ये हो कि इसके पीछे जड़ हो, जिसे नोट कहते हैं ना, वो होनी चाहिए। तो वहाँ से वो नई जड़ निकालेगा और पत्ते के पीछे से पत्ता निकालेगा। तो इस तरीके से ये मेरा घना हो रहा है। और इसमें घने करने के लिए मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैंने चाय की पत्ती डाली है और कुछ नहीं डाला है। और धीरे धीरे मुझे इसकी लीव्स का जो साइज़ है वो नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। देखो यही काम मैंने इस वाले पत्ते में भी किया, इस वाले पेड़ में भी किया। वहाँ पे पुराने वाले घर में ये सारा सूख गया, ये नई थी, ये सारी सूखी हुई बेल है, ये दिख रही है आपको, ये देखो ये सारी सूखी हुई बेल है। और यहाँ पे बहुत मोटी इसकी वो थी, ये भी बड़े पत्तों का ही है। तो ये यहाँ से फिर अब शुरू होने लगा है, ऐसे ही मैंने यहाँ किया, इसको यहाँ से कट कर दिया और ये सारे पत्ते ये और बाकी सारे मैंने पत्ते काट के लगा दिए, क्योंकि जो लंबी बेल थी उसमें सिर्फ 1 पत्ता आ रहा था, लेकिन अब मेरे पास कम से कम 4 से 5 बेल रेडी होंगी। तो अगर आप भी मल्टीपल करना चाहते हैं, आप मनी प्लांट को बढ़ाना चाहते हैं, घना करना चाहते हैं, तो ये करिए। और मैं ज़्यादा देखो छेड़खानी करूँगी नहीं, लेकिन सिर्फ हाँ 1-2 आपको निकाल के दिखाती हूँ। 1 सेकेंड क्यों, कल भी मैंने देखा था थोड़ा सा, मैंने कहा चलो देखते हैं यार, 1 महीना मतलब 1 हफ्ता हो गया है तो क्या कुछ चेंजेस आए हैं। तो ये आ गया मेरा पेड़, देखो सिर्फ ये सिंगल पत्ता है, ठीक है। और अब मैं इसकी जड़ दिखाती हूँ आपको, ये देखो थोड़ी सी आई है अभी, यहाँ से देखो ये नई, ये देखो ये नई है, ये वाइट से जो दिख रही है ना, ये ही है, इधर से ही नया पत्ता निकलेगा और यहीं से। तो इस तरीके से ही सब में हो रही है। मैं सारे अपने पेड़ डिस्टर्ब नहीं करूँगी, खाली एक वीडियो बनाने के लिए। लेकिन जैसा इसमें हो रहा है, क्योंकि लगभग 1 हफ्ता हो गया, मैंने वीरवार को ये काम किया था और आज है शुक्रवार। तो जी चाय के साथ ये मैं तल रही हूँ थोड़े से पापड़, चावल के फ्राइज़, और बस और तो कुछ खास है नहीं चाय के साथ। तो मैंने सोचा आज चलो थोड़े से पापड़ कर लेते हैं। मेरे हो रही है खांसी, मैं नहीं खाऊंगी, ये है सिर्फ मेरे बेटे के लिए। तो जी मेरे तो हो रही है खांसी। जी गर्मा गर्म चाय के साथ रेडी है हरे वाले ये मैं बना रही हूँ एक कच्ची तेल।
होते हैं और दालें सारी जितनी होती हैं हमारी प्रोटीन वाली होती हैं। और ये जो हमें नॉनवेज की जगह इन्हें प्रमोट करना चाहिए, इन्हें खाना चाहिए, क्योंकि गणपति बप्पा मैंने बिठा रखे हैं। तो इसके साथ मैं बनाऊँगी उबले हुए चावल और बस इसको मैं आधे घंटे भी प्रेशर आने तक मैं इसकी सीटी नहीं आने दूँगी और लगभग आधे घंटे मुझे इसको रखना है और उसके बाद ये बिल्कुल गल जाएगा। तो जी जैसे कि आप देख रहे हो ये हैं कुछ 2 डिब्बे कंटेनर्स और ये अभी भी हमारे पुराने घर से सामान आ ही रहा है, अभी कम्प्लीटली आया नहीं है। तो इसमें तो मैंने निकाल लिए थे कल परसों, ये इसमें शीशे का सामान था, शीशे के कप वगैरह थे और बाउल वगैरह, मतलब शीशे का सामान था। तो ये तो मैंने खोल लिया, वीडियो नहीं मैं बना पाई, बट एक दिखाने की चीज़ बहुत बढ़िया है, वो है ये। और ये है मेरे हस्बैंड का खजाना। जी हाँ, तो आज मैं खोल रही हूँ अपने हस्बैंड का खजाना। खोलते हैं पहले, फिर दिखाऊंगा, ठीक है? वैसे ऐसे खुलेगा। तो जी कुछ सामान ना पैकिंग के जब हम शिफ्ट कर रहे थे तो थोड़ा सा सामान भेजा था और अभी धीरे धीरे आ ही रहा है। तो उसमें ये 2 चीज़ें आई हैं, एक छोटी बना था वो मेरा आया है। तो ये तो है मेरे हस्बैंड का खजाना और दिखाती हूँ। टन टन, ये देखिए, ये हैं मेरे हस्बैंड की परफ्यूम्स। तो ये सारी इनकी परफ्यूम है, मैं रखती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को परफ्यूमों का बहुत शौक़ है, बहुत सारे शौक़ है वैसे उनके। तो उनमें से एक है ये परफ्यूम। उनको जूतों का शौक़ है, कपड़ों का शौक़ है बहुत ज़्यादा। और मेरे ससुर जी तो कहते हैं कि दिनेश ने पिछले जन्म में कर्जा लिया था कुछ लोगों से, उनमें से हैं ये परफ्यूम वाले और जूतों वाले और कपड़ों वाले। तो मेरे हस्बैंड को कपड़ों का, परफ्यूम्स का बहुत शौक़ है, ये देखो। और ये तो सिर्फ ये शीशे वाले हैं, अभी कुछ जो हैं वो अंदर ड्रेसिंग टेबल में है, तो ये तो अभी आए हैं। तो मेरे ससुर जी बोलते हैं कि इन्होंने पिछले जन्म में कर्जा लिया था जूते वालों से, कपड़े वालों से, जो ये इस जन्म में चुका रहे हैं, क्योंकि मोस्टली इनकी कमाई जो है वो यहाँ जाती है। इन चीज़ों का इन्हें बहुत शौक़ है और ये कलेक्ट करते हैं परफ्यूम, जूते, कपड़े। और ला के मैं बताती हूँ, जैसे औरतें छुपा देती हैं ना, कपड़े लाती है, मतलब गृहिणी, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। ऐसी कुछ औरतें होती हैं जो भाई जिन्हें हस्बैंड पैसे देते हैं और वो ला के कपड़े छुपा देती हैं। तो उसी टाइप के मेरे हस्बैंड हैं, कपड़े लाते हैं और छुपा देते हैं और सडनली निकलता है तो फिर कहते हैं अरे ये तो मैं मतलब 1 साल पहले लाया था, अरे ये तो मैं बहुत साल पहले लाया था। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए। और इसमें सारी आपको मोस्टली सारी ब्रांडेड दिखेंगी, वर्साचे एंड ऑल दैट। उन्हें ब्रांड्स से बहुत प्यार है, मुझे नहीं है प्यार ब्रांड से। मैं तो लोकली ख़रीद लेती हूँ, डिओड्रेंट लगा लेती हूँ और मेरा काम चल जाता है। बट ही लव्स परफ्यूम, शूज़, ब्रांडेड क्लोथ्स, वॉचेज़ एंड ऑल दैट। तो इस खजाने को मैं अंदर ड्रेसिंग टेबल में छुपाई आती हूँ, क्योंकि आज मैंने इसको इसमें से निकाला है, तो इसको वापस रख देती हूँ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। तो जी छोंक लगाने के लिए मैं इसमें डालूँगी घी। ये आधा चम्मच जीरा, जी ये रही मूंग चावल। बस सबको खाना देने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और बर्तन वगैरह करने के लिए, स्लैब साफ़ करने के लिए। और बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देती हूँ, एंड करती हूँ।